नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ सियासी हलचल है, ये सब आपको आगे बताएंगे 40 लोकसभा 40 खबर में। राजनीतिक गलियारों में जहां एक ओर अमेठी, रायबरेली और राहुल की चर्चा दिन भर हुई, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में जुबानी जंग भी जारी रही। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी रायबरेली से भी हारेंगे। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर सीएम ने कहा कि प्रियंका गांधी रण के पहले ही रण छोड़कर भाग गई हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्मृति ईरानी की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि मैं खुद अमेठी का दौरा करके आया हूं, यूपी का माहौल मोदीमय हो चुका है। साथ ही सीएम यादव ने कहा कि अमेठी में बीजेपी जीत के साथ पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रही है और राहुल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल का इंतजार अब रायबरेली की जनता कर रही है। मुंगेली में शुक्रवार को विजय संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम आदर्श कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, सेना का हौसला बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। साथ ही सीएम ने कहा, आरक्षण के नाम पर कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं, घोटालेबाज हैं और वो जेल जाएंगे। जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ग्वालियर के डबरा में जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बीजेपी नेता इमरती देवी ने उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। जीतू पटवारी के बयान के बाद इमरती देवी ने SP से शिकायत की थी, जिसके बाद ये केस दर्ज किया गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में जीतू पटवारी ने बीजेपी नेता इमरती देवी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी और इसके बाद इमरती देवी ने ये एक्शन लिया है। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान घटिया मानसिकता को दर्शाता है और महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच निम्न स्तर तक पहुंच गई है। कांग्रेस को जवाब प्रदेश की सारी महिलाएं देंगी। तो जीतू पटवारी के बयान के बाद आज दिन भर सियासी टेम्परेचर बढ़ा रहा। इंदौर में PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया, जहां महिला मोर्चा पटवारी के घर के बाहर चूड़ियां लेकर पहुंची थी और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान के बाद मंत्री कृष्णा गौर की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और कृष्णा गौर ने इमरती देवी पर PCC के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र और मानसिकता महिला विरोधी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संस्कृति को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुरैना में बीजेपी विधायक रीति पाठक ने जीतू पटवारी के बयान को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी का बयान इतना खराब है कि उसे मैं दोहरा भी नहीं सकती हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इमरती देवी पर जीतू पटवारी के विवादित बयान पर पूरे प्रदेश में जमकर प्रदर्शन हुए। वहीं बैतूल में जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाए गए। घोड़ा होंगरी में जीतू पटवारी के काफिले को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका और काले झंडे दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीतू पटवारी पर निशाना साधा। कविता पाटीदार ने कहा कि एक गंभीर विषय है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया वो बोलने में भी शर्म आ रही है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उन्होंने ये तक कहा कि ये बयान बताता है कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं की सोच क्या है। रावण ने भी सीता माता का अपमान किया था, जो उसके विनाश का
कारण बना। आपको पता होगा कि जीतू पटवारी ने कुछ दिन पहले रावण के अहंकार की तुलना पीएम मोदी के अहंकार से की थी, लेकिन अब कविता पाटीदार ने रावण ने जो अपमान किया था माता सीता का, उसकी तुलना जीतू पटवारी के इस विवादित बयान से करती है। पटवारी के इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। कृष्णा गौर के बयान पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें संभल कर बात करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया उनके पिता के बारे में जानती है। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया का बयान भी सामने आया है। माया नरोलिया ने कहा कि इमरती देवी का अपमान हम नहीं सहेंगे। सोनिया गांधी से उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जीतू पटवारी को सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर जीतू पटवारी ने अपना पक्ष रखा है। जीतू पटवारी ने कहा, इमरती देवी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने बैतूल पहुंचे थे और जीतू पटवारी ने विस्तार न्यूज से कहा, इमरती दीदी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, उनके लिए कभी भी गलत विचार नहीं आ सकते। मुरैना में रोड शो करने पहुंचे सीएम मोहन यादव ने जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, कांग्रेसी जिस तरह महिलाओं को लेकर बात करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रियंका का वो नारा कहाँ गया जिसमें वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहती थी। साथ ही सीएम ने जीतू पटवारी के बयान के लिए उनके इस्तीफे की भी मांग कर दी। दतिया दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव, जहां नरोत्तम मिश्रा ने उनका जोरदार स्वागत किया। हमीरपुर तिराहे से मुख्यमंत्री ने रोड शो शुरू किया और जनता का अभिवादन किया। वहीं किला चौक पहुंचकर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सुरेंद्र पटवा के बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद अब कांग्रेस निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है, जहां कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस ने सुरेंद्र पटवा पर कार्रवाई करने को लेकर भी ज्ञापन दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 मई को सूरजपुर आएंगे, जहां उनकी जनसभा होगी। बीजेपी सरगुजा संभाग प्रभारी राजा पांडे ने उनके दौरे से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि पहले नड्डा की सभा 4 मई को होनी थी, जिसके बाद कार्यक्रम में संशोधन किया गया है और अब जेपी नड्डा 5 मई को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का जोरदार प्रचार जारी है, तो वहीं कांग्रेस भी जान फूंकने के लिए तैयार है और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब मैदान में उतर चुके हैं। भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा के अपने गृह विधानसभा क्षेत्र पाटन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के लिए आम जनता से वोट मांगे और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को लेकर विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है, जिस पर आए दिन सियासत भी खूब हो रही है। अब छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम मोदी को कलाकार बता दिया है। बैज ने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी मुद्दे की बात नहीं करती, केवल नाटक करती है। पीसीसी चीफ के बयान के बाद अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है, तो लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, खासकर छत्तीसगढ़ी नेता, वो प्रधानमंत्री पर ही निशाना साध रहे हैं और उन पर विवादित बयान दे रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज का यह बयान, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलाकार बताया। गुना जिले में प्रचार के दौरान सीएम मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि दिग्विजय सिंह ना तुम राम के हो ना तुम राष्ट्र के हो, और राज्य का तो पहले ही बंटाधार कर दिया था। सीएम मोहन यादव लगातार तीसरे और चौथे चरण को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इसी प्रचार करने की कड़ी में वो गुना पहुंचे थे, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा और बंटाधार बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह को कहती आई है। लेकिन आज सीएम ने अलग अंदाज में कहा कि ना तो तुम राम के हो ना ही राष्ट्र के हो, और राज्य का पहले ही बंटाधार कर दिया था।
भिंड में केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि देश के 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं और 6,000 रुपए मोदी जी और 6,000 रुपए सीएम मोहन यादव दे रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि अगर मैंने 2020 में सरकार ना बदली होती तो ये पैसे आपको नहीं मिलते। वो पैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जेब में जाते। मैंने जेब काटकर आपकी जेब में वो पैसा डलवा दिया, यानी कांग्रेस की जेब काटकर वो पैसा आपकी जेब में डलवाने का काम मैंने किया है। ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और उमा भारती भी जब प्रचार करने पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि ना ही मैं भूलूंगी और ना ही बीजेपी भूलेगी कि जब हम सत्ता से बाहर हो गए थे तो किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमारी सत्ता में वापसी कराई थी। सीएम मोहन यादव ने गुना जिले के मकसूदनगढ़ में सीएम मोहन यादव ने प्रचार प्रसार करने पहुंचे और जहां उन्होंने राजगढ़ से प्रत्याशी रोडमल नागर के लिए वोट मांगे। वहीं इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे। मकसूदनगढ़ के नाम को लेकर सीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक से कहा, आप प्रस्ताव भेजिए, हम मधुसूदनगढ़ नाम कर देंगे। यानी मकसूदनगढ़ का नाम बदलकर मधुसूदनगढ़ नाम करने की बात यहां पर सीएम मोहन यादव की तरफ से की गई। एमपी के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। 4 मई को एक बार फिर शिवराज सिंह विदिशा में चुनावी हुंकार भरेंगे और विदिशा की जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील करेंगे। तो लगातार विदिशा की जनता से मिल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। रायसेन, सीहोर, हर जगह पूरे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और विदिशा से तो प्रत्याशी भी हैं, तो जनता से वहां पर मिलकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल बम की अग्रिम जमानत अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने कोर्ट ने निरस्त कर दी है। 17 साल पुराने खजराना क्षेत्र के एक मामले में अक्षय और अन्य पर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था और अब इन्हें 10 मई को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो यानी कि कांग्रेस तो ये लगातार हमलावर है बीजेपी पर, ये कह रही है कि 307 के तहत मामला दर्ज करवाकर अक्षय कांति को बीजेपी में शामिल कर लिया गया, लेकिन कोर्ट से फिर भी उनको राहत नहीं मिल रही है। रतलाम लोकसभा सीट पर 85 साल से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं का मतदान शुरू हो गया है। घर घर जाकर उनका मतदान लिया जा रहा है। बुजुर्ग मतदाताओं ने अपने घर पर ही मतदान कर भारत निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया। भोपाल उत्तर विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वार्ड 17 से पूर्व पार्षद रवि वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने से रवि वर्मा पार्टी से बहुत समय से नाराज थे। इसी नाराजगी के कारण उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। भोपाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। रवि वर्मा के साथ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। तो जितने भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनका यही कहना है कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान, राम मंदिर में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दौरान जो निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकरा दिया, इसी वजह से वो नाराज हैं और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अलग अलग नवाचार किए जा रहे हैं, साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दतिया में जिला स्वीप नोडल अधिकारी कमलेश भार्गव ने भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कुसोली गांव में बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरे गांव में रैली निकालकर 100% निर्भीक मतदान कराने की अपील की। साथ ही लोगों से घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई। सक्ती जिले के दौरे पर आए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर साव ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। विपक्ष के लोग गलत बयानबाजी करके जनता को बरगला रहे हैं। प्रचार के दौरान साव ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की।
भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है। एक एक कार्यकर्ता इस भीषण गर्मी में पसीना बहा रहे हैं और निश्चित रूप से तीनों चरण की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जांजगीर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मुरैना में सीएम यादव ने चुनावी हुंकार भरते हुए मुरैना से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में रोड शो किया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे और सीएम ने रोड शो के जरिए जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा रायपुर में पार्टी दफ्तर पहुंची और उन्होंने दीपक बैज से मुलाकात की। सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद राधिका खेड़ा पहली बार कांग्रेस दफ्तर पहुंची थी। कि मैं भी आप लोगों से कुछ भी बात करूं, जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके बाद मैं स्वयं आप लोगों से बात करके चर्चा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात सामने। पवन खेड़ा जी ने 24 घंटे का समय दिया था उसको सारी इंक्वायरी चल रही है। मैं आपके सामने में हूँ, यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ। तो जैसे ही जो सब प्रक्रिया होगी हम आपसे बात करेंगे। मैं पक्का बात करूँगी। बेमेतरा जिला के बालसमुंद में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद कर रही है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है और दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से अलग अलग अंदाज से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हैं। ऐसे में उज्जैन से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का चुनाव प्रचार के दौरान अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां फिरोजिया प्रचार के दौरान गन्ने के ठेले पर पहुंचे और उन्होंने गन्ने का रस निकालकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों को पिलाया। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कोरबा सांसद ज्योत्सना दास महंत को लेकर लापता जुलूस रैली निकाली गई। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का मुखौटा लगाकर लापता सांसद जुलूस रैली निकाली गई और बीजेपी युवा मोर्चा ने ये लापता सांसद रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। उज्जैन लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने से दोनों ही पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी कड़ी में उज्जैन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन साइकिल लेकर सड़कों पर उतर गया है। आईजी संतोष कुमार, संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक और अन्य अधिकारी कर्मचारी ने 9 किलोमीटर साइकिल चलाई और इस साइकिल यात्रा के जरिए मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक किया।